Good morning, kids, students. Today is our tune-in class. So get ready for this, students. We will read today chapter 7. I can do it. Chapter name is I can do it. मैं इसे कर सकता हूँ. So students, what can you do? आप क्या कर सकते हो? आप क्या क्या कर सकते हो ये आप हमें बताइएगा. जैसे कि आप क्लास में फर्स्ट रैंक ला सकते हो. अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे फर्स्ट रैंक आना है, लाना है, तो मैं इसे लाऊंगा. तो अगर आपने इसे सोच लिया, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आप इसे ला सकते हो, देन यू कैन से आई कैन डू इट. एंड आप कुछ भी कर सकते हो. आप जो चाहे वो कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, वी विल रीड we will read chapter I can do it. So we will read. आइए पढ़ते हैं. In this chapter we will learn, talk about different skill that people have. कि लोगों के पास अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से बात करते हैं लोग, तो हम उसे भी सीखेंगे. लर्न टू रिपोर्ट अ कन्वर्सेशन यूजिंग योर ऑन वर्ड्स. हम अपने शब्दों का प्रयोग बातचीत के माध्यम से कैसे करते हैं, इस बारे में सीखेंगे. लर्न टू आइडेंटिफाई वर्ड्स विथ आईएनजी साउंड. हम इस चैप्टर में उस वर्ड्स को भी पहचानेंगे जो एनजी साउंड के साथ हैं. सो स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर्स. इन पिक्चर्स को देखिए. राइट द नेम्स ऑफ एक्टिविटीज़. और उन सभी क्रियाओं के बारे में लिखिए. एंड द नेम ऑफ पीपुल. और उन लोगों के नाम लिखिए जिससे आप जानते हैं हु कैन डू दिस थिंग, जो ये काम कर सकते हैं या जो ये चीज़ें कर सकते हैं. So we will read. In first picture you can see Ajit is painting. In second picture Amit is swimming. अमित क्या कर रहा है? तैर रहा है. रिया is weaving. रिया क्या कर रही है? स्वेटर बुन रही है. एंड गीता इज कुकिंग. गीता क्या कर रही है? खाना पका रही है. एंड रोहन इज स्केटिंग. रोहन क्या कर रहा है? स्केटिंग कर रहा है. एंड दीज किड्स आर डांसिंग. ये बच्चे क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं. तो आप भी इन एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स, प्लीज़ रीड दिस पेज. ओके, योरसेल्फ. आप अपने आप से इस पेज को फिर से पढ़िए. आइए अब हम आगे पढ़ते हैं. स्पीकिंग एंड प्रैक्टिसिंग. बोलते हैं और अभ्यास करते हैं. आइए पढ़ते हैं. रीड दिस कन्वर्सेशन बिटवीन गौरव एंड हिज ग्रैंडफादर. पढ़ते हैं गौरव और उसके दादा के बीच क्या बातचीत होती है. सो ग्रैंडपा, गौरव, कैन यू गेट मी माई वॉकिंग स्टिक प्लीज़. दादाजी गौरव से कहते हैं कैन यू गेट मी, क्या तुम मुझे दे सकते हो माई वॉकिंग स्टिक प्लीज़. गौरव, यस ग्रैंडपा. गौरव ने कहा हाँ दादाजी. हियर इट इज़, ये यही है. प्लीज़ टेक इट, आप इसे ले लीजिए. ग्रैंडपा अब गौरव से क्या कहते हैं? हाउ आर योर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन. कि तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है. योर एग्ज़ाम आर राउंड द कॉर्नर. कि तुम्हारे एग्ज़ाम जो हैं, तुम्हारी जो परीक्षाएं हैं वो बहुत नज़दीक हैं. आर नॉट दे, क्या वे नहीं हैं. गौरव, देन गौरव क्या कहता है? यस ग्रैंडपा, हाँ दादाजी. आई एम
आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ मैथ, कि मैथ का तो मुझे पता है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। आई कैन डू द सम, मैं जोड़ कर सकता हूँ, नंबर्स के जोड़ कर सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ और बहुत जल्दी कर सकता हूँ। बट आई एम वरिड अबाउट ईवीएस। उसने कहा लेकिन मैं ईवीएस को लेकर के बहुत चिंतित हूँ। आई कांट ड्रॉ द डायग्राम्स, मुझसे डायग्राम्स नहीं बनते हैं, मैं डायग्राम्स नहीं बना सकता हूँ। आई फाइंड देम टफ, ये मुझे बहुत कठिन लगते हैं। तो ये बातचीत थी किसके बीच में, दादाजी और गौरव के बीच में। आइए पढ़ते हैं। नाउ फॉर्म ग्रुप ऑफ 3, 3 बच्चों का समूह है। आस्क क्वेश्चन टू फाइंड आउट विच सब्जेक्ट ऑफ विच वन ऑफ यू इज कॉन्फिडेंट अबाउट डूइंग वेल इन द एग्जाम्स। अब उन बच्चों से पूछिए, उन 3 बच्चों के समूह, मतलब उन बच्चों से पूछिए कि वो किस सब्जेक्ट को लेकर के तैयार हैं अपने एग्ज़ाम को अच्छे से करने के लिए। रिमेंबर हाउ मीर टोल्ड हिज मदर, याद करो कि मीर ने अपनी मॉम को उस शाम के बारे में अपने दोस्तों के साथ क्या बताया था, कैसे बताया था। टेल योर क्लास अबाउट वन सच एज, उस शाम के बारे में अपने दोस्तों से अपनी कक्षा में बताओ। सो स्टूडेंट्स, रीड दिस पेज एंड इफ़ एनी क्वेरी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू सेंड मी मैसेज एंड कॉल। ओके, आप इस पेज को पढ़िए, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइए। I will explain again. So students, we will read next page. Students, this is a song included in this chapter. We will sing together. Okay, listen to this song and sing along. आइए इस सॉन्ग को सुनते हैं और इसे अच्छे से बोलते हैं। Once there was a strong young king. एक बार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और नौजवान राजा था। In his kingdom, उसके राज्य में it was always spring. उसके राज्य में कैसा एटमॉस्फेयर था, कैसा मौसम था, बसंत ऋतु का। Sing a song for me, said he. राजा ने क्या कहा कि मेरे लिए एक गाना गाइए। क्लिंग क्लैंग वेन द ड्रम, क्लिंग क्लैंग जो है वे ड्रम के पास गए। डिंग डोंग वेन द गोंग, डिंग डोंग जो थे वे भी गोंग के पास गए। स्टिल, फिर भी, सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, सैड ही, फिर भी राजा ने क्या कहा कि मेरे लिए एक गाना गाइए। फिर आगे क्या हुआ। द किंग देन गॉट अ बर्ड टू सिंग, फिर राजा क्या करता है, एक पक्षी को गाते हुए पाता है। ही गेव इट अ शाइनी गोल्डन रिंग, उसने उसे क्या दिया, एक चमकती हुई सोने की अंगूठी दी। ब्रिंग द बर्ड, सेड द किंग, राजा ने कहा कि उस पक्षी को लाओ। सिंग अ सॉन्ग, सेड द किंग, राजा ने कहा कि गाना गाओ। द बर्ड सैंग टिंगलिंग, बर्ड ने क्या गाना गाया, टिंगलिंग। सो स्टूडेंट्स, वी विल रीड अगेन। ओके। Once there was a strong young king, in his kingdom he was always spring. Sing a song for me, said he. Cling clang when the dawn, ding dong when the gong. Still,
Sing a song for me, said he. The king then got a bird to sing. He gave it a shiny golden ring. Bring the bird, said the king. Sing a song, said the king. The bird sang tingling. The bird sang tingling. So students, please sing this poem again to yourself. Okay, we will read next page. The ing sound join with other vowels and consonants. ing sound जो है आप उसे vowels और consonant के साथ जोड़िए और वो भी अलग अलग वर्ड्स के साथ. यूजिंग द व्हील ऑफ लेटर, इस चक्र के लेटर, इसके जो नीचे दिए हुए चक्र है उसके लेटर्स को आप यूज़ कीजिए. टू मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग द ing साउंड. आप ing साउंड से जितने भी वर्ड्स बना सकते हैं आप उसे बनाइए. आफ्टर यू हैव मेड द लिस्ट, जब आप उस लिस्ट को बना लें, रीड दिस वर्ड्स अलाउड, फिर इन वर्ड्स को आप तेज से पढ़िए. पे अटेंशन टू द ing वर्ड्स, और ing साउंड्स है उस पर आप ध्यान दीजिए. सो यू कैन सी इन दिस व्हील देयर आर मेनी लेटर्स. आपको इन्हीं लेटर्स का यूज़ करके ing साउंड्स के साथ इसे ऐड करना है और नए नए वर्ड्स को बनाना है, जैसा कि आप देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल flung, hung. You can make new words like as SW. आप यहाँ पे I लगा देंगे, फिर N लगा देंगे, फिर G लगा देंगे, तो आपका एक नया वर्ड बन जाएगा जैसे swing. तो आप इसी तरीके से नए नए वर्ड्स बना करके आप इस पेज पर दिए गए जगह पर आप इसे लिखिए. आपका ये होमवर्क है. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी विल रीड नेक्स्ट पेज. सर्वे. स्टूडेंट्स, गो अराउंड द क्लास. आप अपनी क्लास में जाइए. आस्क योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स यानी कि अपने सहपाठियों से पूछिए जिनके साथ आप पढ़ते हैं, व्हाट दे वांट टू डू फॉर टीचर्स डे सेलिब्रेशन, कि वह अध्यापक दिवस या शिक्षक दिवस को मनाने के लिए क्या क्या करना चाहते हैं. नोट दियर आंसर बिलो, उनके उत्तर को नीचे लिखिए. ओके. टीचर्स डे प्रोग्राम. टीचर्स डे प्रोग्राम पे आप क्या क्या कर सकते हैं, लाइक एज कार्ड मेकिंग, आप कार्ड बना सकते हो, डांस कर सकते हो, ग्रुप में आप गाना गा सकते हो, गेटिंग फ्लावर्स, फूल ला सकते हो. ओके, वी विल टॉक. इमेजिन यू आर प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी फॉर अ फ्रेंड. आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए कि आप किसी दोस्त के लिए उसके जन्मदिन पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं. यू नीड टू अरेंज फॉर गेम, सॉन्ग, डेकोरेशन एंड फूड. आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? गेम्स की ज़रूरत होगी, गानों की होगी, सजावट की सामान होंगी और खाने पीने की भी. इन ग्रुप्स ऑफ 5 ग्रुप, मतलब 5 बच्चों के समूह में मेक प्रिपरेशन फॉर द पार्टी. ये 5 बच्चे मिलकर प्रिपरेशन करेंगे. टेल ईच अदर व्हाट यू कैन और कांट डू, मतलब आप इसमें एक दूसरे को बताइए कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो. जैसे इन 5 बच्चों में हो सकता है कि किसी बच्चे को डेकोरेशन अच्छा करना आता हो, किसी बच्चे को कार्ड्स बनाने अच्छे आते हो, किसी बच्चे को गेम्स के चिट बनाने अच्छे आते हो. तो ये सब आप आपस में डिस्कस कीजिए कि किसको क्या अच्छे से आता है करने और क्या कौन नहीं कर सकता है. ओके स्टूडेंट्स, हियर योर इज क्लास डन फॉर टुडे. आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और अगर कोई प्रॉब्लम होगी
तो आप हमसे पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स. ओके, हैव अ गुड डे. थैंक यू.